हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 है ना। हमने इसके लास्ट पहले वाले वीडियो में पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, कंप्लीट हो गया था पूरा। अब हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4.2, जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। यानी हमें फैक्टर करना है और हमें उसके रूट्स फाइंड करने हैं, जो हमने पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था कि फैक्टर कैसे करना है, यानी मिडिल टर्म को कैसे हम एक्सप्लिट करते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है, मिडिल टर्म एक्सप्लिट करना है और हमें रूट्स फाइंड करने हैं। उसमें जीरोस फाइंड करना था, इसमें रूट्स फाइंड करना है। तो प्रोसेस पूरी सेम है, एक एक चीज मैं समझाते जाता हूँ आपको अच्छे से। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टर करना यानी मिडिल टर्म एक्सप्लिट करना। तो समझिए सॉल्यूशन बता रहा हूं। सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी हमें इस मिडिल टर्म की टर्म यानी कितना आपका माइनस 3x का फैक्टर करना है, यानी दो नंबरों में फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने की कंडीशन क्या रहती है, मैं कंडीशन समझा रहा हूं। जो फर्स्ट यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और ये लास्ट नंबर 10 है ना। तो 1 और 10 का अगर हम इंटू करें, 1 इंटू 10 करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस 10 का फैक्टर करना रहता है दो नंबरों में, ठीक। तो 10 का फैक्टर दो नंबरों में क्या हो जाएगा, या तो 5 इंटू 2 होगा या 10 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। ये इसके पॉसिबल फैक्टर होंगे, या 2 इंटू 5 लिख लो या 1 इंटू 10 लिख लो। लेकिन कंडीशन अब हमें क्या रखनी है यहाँ पे कि हमें वो फैक्टर लें जिनका प्लस माइनस करने पे 3 आए, ठीक है। तो हमें 5 और 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, 3 आ रहा है। अब हमें सोचना ये है कि -3 लाना है। तो -3 कैसे आएगा, जब हम इस 5 को निगेटिव ले लें, है ना, 5 को माइनस ले लें और 2 को प्लस ले लें। ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हमने 10 का फैक्टर निकाल लिया, दो फैक्टर निकाले, एक 5 और 2 और दूसरा 10 इंटू 1, ये इसके फैक्टर थे। अब हमें ऐसा लाना है कि हमें क्या मिले, -3। तो -3 लाने के लिए 5 को, जो बड़ा नंबर है उसको निगेटिव लेना पड़ेगा और छोटे वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहां से हमारा काम हो जाएगा। तो अब समझिए इसके आगे ये हो गया आपका x स्क्वायर, मैंने यहाँ पे माइनस का 5x लिख दिया और प्लस का 2x लिख दिया, ठीक। -10 इक्वल टू 0। इस 3x को मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। माइनस का 5x प्लस का 2x, इन दोनों को अगर प्लस माइनस करो तो -3 आ जाएगा, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे कितना, -10 इंटू 1, ठीक है। -10 इंटू 1 -10 और x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, -10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद की प्रोसेस, ये 2 का पेयर बनाना रहता है। तो 2 का पेयर बना लेते हैं। तो पेयर बनाया ये, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 5 और यहाँ पे 2 कॉमन, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, x माइनस 5 दोनों पेयर में कॉमन, तो x माइनस 5 हमने ओवरऑल कॉमन कर दिया, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस, यहाँ पे x और ये प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो गया हमारा फैक्टर, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टर करने के बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी उसके रूट्स फाइंड करने। तो रूट्स फाइंड करने के लिए इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद नाउ इक्वेट करना, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइड x इज इक्वल टू 5। ये पहला इसका रूट्स हो गया। दूसरा देख लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइड x इज इक्वल टू -2, ठीक। तो ये x की दोनों पॉसिबल वैल्यू है, यानी इसके दोनों क्या हैं, रूट्स हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो गया, यानी हमें रूट्स निकालने थे, ये रूट्स हमारे हो गए कंप्लीट। अब सेकेंड फिर से देखते हैं। तो सेकेंड में भी वही है, सेम। 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 कितना होगा, 12। तो अब इस 12 नंबर का हमें दो नंबर में फैक्टर करना है, जिनको प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है, x ही है ना। तो x के आगे कुछ नहीं लिखा है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक। तो इस 12 का हमें दो नंबरों में फैक्टर करना, तो सबको पता है क्या होगा, 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3, या दूसरा हो सकता है 6 इंटू 2। तो 6 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, लेकिन हमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 का डिफरेंस। तो हमें ऐसे नंबर सिलेक्ट करने जिसमें डिफरेंस क्या हो, 1 का हो, ठीक।
तो अगर मान लो तो दूसरा लिख दो मैं, तो ये 6 इंटू 2, लेकिन इसका यूज हम नहीं करेंगे। यही दोनों ऐसे नंबर है जिसमें केवल 1 का डिफरेंस है और हमें केवल 1 चाहिए। ठीक, तो अब किसे प्लस रखना है, किसे माइनस। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, 1 प्लस का है ना भाई, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, ये प्लस लगा हुआ है। तो प्लस कब आएगा, जब बड़े नंबर्स को हम प्लस ले और छोटे को माइनस ले। ठीक, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x है ना, माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में माइनस करो तो x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 12 है ना। देखिए माइनस 6 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 2 और x स्क्वायर भी है, x स्क्वायर तो कितना, माइनस का 12x स्क्वायर, यानी हमें यही लाना था, माइनस का 12x स्क्वायर। इन दोनों का भी इंटू करोगे आप, यानी 4x इंटू माइनस 3x तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 4 यानी कितना, माइनस 12 x इंटू x स्क्वायर। ठीक है, तो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए भाई, आप कुछ भी करें कंडीशन को फुलफिल करना है। मैंने यहाँ पे केवल उन दो नंबर्स का यूज किया जिसका हमें फैक्टर फाइंड करना था 12, यानी 12 आना चाहिए। अब वो प्लस का है माइनस का है वो तो सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, किसे हम प्लस सपोज कर रहे हैं किसे माइनस सपोज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन तो बाद में क्लियर ही हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, सबको पता है ये 2 2 का पेयर बनाया। ठीक, टेक कॉमन फ्रॉम ईच पेयर, हर एक पेयर से कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन ले सकते हो, 2 भी कॉमन आ जाएगा और x भी आ जाएगा, दोनों में x है और दोनों में 2 भी है। ठीक है, तो 2x कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, +2, क्योंकि यहाँ से 2x बाहर हो गया है और यहाँ से भी 2x बाहर हो गया है, तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, केवल 2 बचेगा। ठीक, फिर माइनस, यहाँ पे -3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में 3 है। ठीक, तो -3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x और ये +2 इक्वल टू 0। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जो पहले ब्रैकेट में आ रहा है वही फाइनली सेकंड ब्रैकेट में आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है। ठीक, जो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में आ रहा है वो सेकंड ब्रैकेट में सेम एज इट इज विद साइन, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, सिमिलर यहाँ पे भी चेक कर लो, x -5 तो ये भी क्या था, x -5 है ना, ऐसा नहीं कि इधर माइनस इधर प्लस, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई हमसे, है ना, तो हमें उसे सुधारना पड़ेगा। चलो, अब दोनों में x -2 तो टेक कॉमन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, जितने ग्रुप्स है, तो 2 ही ग्रुप्स है तो दोनों ग्रुप से कॉमन ले लेते हैं, तो x + 2 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 2x और ये -3 इक्वल टू 0। तो ये पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर 0। तो नाउ इसके रूट्स निकालने हैं, तो पहला रूट्स हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू -2। ठीक, दूसरा 2x - 3 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी, 3/2। ठीक है भाई, तो ये दोनों इसके आंसर है, दोनों इसके रूट्स है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है और टफ लगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी से सीख लिया, तो आप इसको टफ बिल्कुल नहीं समझेंगे। पॉलिनोमियल में भी हमने फैक्टर किया था, सब कुछ अच्छे से कराया गया था, और यहाँ पे भी वही काम चल रहा है। तो आप इसे कंप्लीट करो, आगे क्वेश्चन में लिखता हूं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वाला। तो पहले थर्ड समझते हैं। तो थर्ड समझने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको समझाना पाता हूँ, बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट में ध्यान दें। √2 की बात आ रही है, ठीक है, तो √2 इंटू √2 यानी नंबर एक्चुअली है क्या, ये लास्ट वाला देखो क्या है आपका 5 √2 और ये फर्स्ट वाला √2, तो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना 10। ठीक, तो हमें 10 का फैक्टर करना है, किसमें, 2 नंबरों में 10 का फैक्टर करना है 2 नंबरों में। ठीक है, प्लस माइनस करने पे 7 आए, ठीक है, तो फैक्टर कैसा 5 और 2 हो जाएगा 10, सबको पता है, और इनको प्लस करोगे तो 7 भी आ जाएगा, और सभी पॉजिटिव है तो बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, यानी हम 10 का फैक्टर क्या कर देंगे 5 और 2 कर देंगे, सब यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, 1 इंटू 10 का तो कोई रोल ही नहीं है, 1 और 10 अगर मान लो दूसरा फैक्टर देखते हो सर 10 इंटू 1 होगा, तो इनको ऐड करो, तो ऐड करोगे क्या हो जाएगा 11, माइनस करोगे तो क्या होगा 9, इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 7, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो माइनस वाला तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हो चुका है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है √2
है ना, √2 वाला, यानी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, कहीं भी आएगा तो हम अभी इसका यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 7 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 5 और 2 के फॉर्म में। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सॉल्यूशन समझिए, सॉल्यूशन √2x² प्लस क्या लिख दूं, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब टेक कॉमन, तो कॉमन लेने के लिए फिर से देखिए यहाँ पे √2 है, इधर √2 नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बच जाएगा और एक x बच जाएगा, क्योंकि x कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा और √2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 5 प्लस। अब यहाँ पे कॉमन अगर आपको नहीं लेने आ रहा है तो भाई आप ध्यान दीजिए कि ये जो 2 लिखा है हम उसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 2 को √2 और √2 लिख दिया। अब कॉमन हम ले सकते हैं, √2 यहाँ पे भी है और इधर भी है, तो √2 को कॉमन ले लेते हैं, तो √2 कॉमन हो गया। अब √2 कॉमन हो गया तो भाई इस 2 को ही तो ऐसा लिखा था हमने, तो अब क्या बच जाएगा हमारे पास, एक √2 बचा और x बचा, तो √2 और x बच गया, क्योंकि ये तो कॉमन चला गया, यानी इसी 2 को हमने ऐसा लिखा था और x था, तो एक √2 को तो बाहर ले लिया, तो यानी ये हट गया। अब एक बचा, एक √2 बचा और x बचा, तो क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा, और प्लस √2 बाहर हो चुका है कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा 5 इक्वल टू 0। अब आगे टेक कॉमन फ्रॉम ईच ग्रुप, चेक कर लो दोनों एक जैसे हैं तो सही है, एक जैसे नहीं होते तो गलत होते, दोनों एक जैसे ही हैं, सेम है, इसलिए उससे हम कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5, ये तो कॉमन हो गया। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बचा, x प्लस √2 इक्वल टू 0, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स महा इजी होता है फाइंड करना, कैसे, पहले को 0 से इक्वेट कर दो, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना, तो √2x इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2, -5 अपॉन √2। सिमिलरली दूसरा, तो दूसरा तो ऐसे ही बहुत इजी है, क्या है, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√2, दोनों को 0 से इक्वेट करना था हमें, तो ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों इसके रूट्स हैं, तो ये आंसर हो गए दोनों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी समझते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में 8 है, तो यहाँ पे हमने 1 रखा और ये भी 1, एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए 8 होगा, है ना, क्योंकि ये 1 1 है, तो डायरेक्ट इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 से, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दो कि 1 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16, इधर हम फैक्टर निकाल रहे हैं, 16 इंटू 1 क्या होगा, 16। अब इस 16 के दो नंबर में फैक्टर करने हैं, है ना, दो नंबरों में फैक्टर, प्लस माइनस करें तो 8 आए, है ना, प्लस माइनस किया जाए तो 8, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 16 आए, यानी 1 इंटू 16, तो प्लस का 16। तो भाई देखो प्लस माइनस करना है तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं हम, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, और बात आ रही कि माइनस रखना है तो दोनों को माइनस ले लेंगे, -4x रख लेंगे और -4x रख लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -8x हो जाएगा, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यही अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 16x² माइनस का 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस 8x को हमने -4 के फॉर्म में लिख दिया। अब टेक कॉमन फ्रॉम ईच ग्रुप, तो यहाँ पे हमें कॉमन लेना रहेगा, तो कॉमन पहले में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, पहले में 4x कॉमन, ठीक, तो 4x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 4 और x, यहाँ पे क्या बचा -1, ठीक, 16x² था, 4x कॉमन हुआ तो 4x यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं, तो सबका मालिक वन है ना, सबका मालिक एक होता है, एक तो कॉमन होगा ही, वन तो कॉमन आएगा ही, ठीक है। कुछ भी नहीं तो वन कॉमन आना है, तो वन कॉमन आना है, यानी पहले माइनस दिख रहा है तो माइनस वन, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस वन ही होगा, ठीक। तो ये माइनस दिख रहा है तो माइनस वन कॉमन, ठीक। अब माइनस वन कॉमन तो क्या हो जाएगा 4x, और ये अंदर का साइन चेंज, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी माइनस वन कॉमन होगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट लगने के बाद। अब टेक कॉमन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, तो ऑल ग्रुप्स माइनस फोर एक्स है ना, 4x माइनस वन, 4x माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस वन कॉमन, ठीक। अब ये क्या बचा 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये 4x और ये माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक। अब पहले तो आप इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, नाउ 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 4x इज इक्वल टू वन, ठीक। तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू वन बाय फोर, ठीक। सिमिलरली दूसरा 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 4x इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू वन बाय फोर, यानी ये दोनों ही रूट्स इसके एक जैसे हैं, सेम हैं, ठीक। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप इसे नोट डाउन करो, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन है, देखिए ब्रह्मांड का सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक। अब ये लगभग ही रहा आपको 1 into 100, तो क्या 100 माइनस 20 को दो नंबरों में, यानी 20 को दो नंबरों में ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पे 100 है, तो 10 और 10 सबको पता है ना, 10 क्या हो जाएगा 20, और मल्टीप्लाई करने पे 10 into 10 100, ठीक। तो दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना, ये जैसा दिख रहा वैसा ही है, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। ये जो आएगा 100x स्क्वायर, इसको लिख दिया माइनस का 10x, फिर से लिख दिया माइनस 10x, माइनस 10 कितना माइनस 20, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 100, माइनस 10 इंटू माइनस 10 प्लस 100 x इंटू एक्स स्क्वायर, तो चाहिए भी हमें वही 100x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से वही कहानी आ गई, पूरी कहानी कॉमन लेना है, तो कॉमन इधर 10x है, इधर भी 10x कॉमन हो जाएगा, तो 10x कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा 10 और एक x भी बच जाएगा, क्योंकि 100x स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ माइनस वन, फिर यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, इधर 1 है इधर 10x है, तो कुछ नहीं है, तो सबका मालिक तो पता ही है कौन होता है ना, तो वही एक देना है हमें, माइनस वन कॉमन, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस वन, फिर इक्वल टू 0। अब टेक कॉमन फ्रॉम ईच ग्रुप, 10x माइनस वन, 10x माइनस वन, 10x माइनस वन कॉमन, फिर क्या यहाँ पे 10x माइनस वन, ठीक। 10x माइनस वन, 10x माइनस वन इक्वल टू 0। आगे आ जाओ, अब फैक्टर फाइंड करना है, नाउ 10x माइनस वन इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ये आपका पहला फैक्टर, ठीक। दूसरा भी देख लीजिए, वही सेम कॉपी चल रहा है, 10x माइनस वन इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ये हो गया वही कंप्लीट, है ना। पहला क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, फैक्टर करने थे, ठीक। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा है कि आपको जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन फर्स्ट है ना, यानी एग्जाम्पल में ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व है, फिर भी मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट का क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो समझिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब एप्लीकेशन का क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो गया यहाँ से। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मार्बल्स यानी वो जो कंचे आप खेलते हो ना, कंचे ऐसे खेले जाते हैं कंचे, ठीक, वो कंचे मार्बल्स, ठीक। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव, ठीक है। तो मार्बल्स हैं दोनों, टोटल कितने हैं आपके 45 है, तो कुछ जॉन के पास है, कुछ जीवंती के पास है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं, दोनों के पास टोटल 45 है, तो लिखते जाते हैं, इजी कंडीशन बनेगी, समझिए सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन है
जॉन है, कितने हैं भाई, एक्स सपोज कर लेते हैं, एक्स द नंबर ऑफ मार्बल कितना, टोटल कितने 45 है ना, जॉन प्लस कितने दोनों को मिला के 45। अगर जॉन को x मान लिया तो जीवंती 45, तो जीवंती का निकालना है तो x को उधर पहुंचा दो, तो जीवंती इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो जॉन के पास x है तो इसके पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हो गई हमारी, हमने सपोज कर लिया, कंसिडर कर लिया। ठीक है, कि दोनों में के पास अगर 45 है तो एक के पास x होगा, दूसरे के पास 45 में से x माइनस कर दो। ठीक है, यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। अब इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, इफ both of them lost 5 marbles, ठीक है, अगर दोनों है ना 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं तो जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन है कितना x माइनस 5 और जीवंती 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी सॉल्व करोगे तो 40 माइनस एक्स। ठीक, तो जॉन के पास x माइनस 5, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124 के इक्वल है। द प्रोडक्ट ऑफ बोथ है ना आफ्टर लॉस, यानी जब हम लॉस, उन्होंने जब लॉस कर दिया तो लॉस करने के बाद जॉन के बाद x माइनस 5 बचा और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे कितना 124। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ बोथ यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। ठीक, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर कितना माइनस 200, पंचों के बीच 20 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124 है ना, 1 2 का 4। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए है ना, 40 और 5 है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, और अगर इसको भी शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से हमें इसका मिडिल टर्म एक्सप्लिट करना है। ठीक है, तो मिडिल टर्म एक्सप्लिट करोगे आप, तो मिडिल टर्म एक्सप्लिट करना है यानी हमें क्या करना है, प्लस माइनस करने पे 45 आए और मल्टीप्लाई करने पे 324 आए। ठीक, तो प्लस माइनस करने पे 45 और मल्टीप्लाई करने पे 324, तो हम 36 और 9 फैक्टर इसका ले लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 45 हो जाएगा और 36 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 324 हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, बाकी हमने मेथड बता ही दिया आपको कि कैसे निकालना है। 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। कॉमन में क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो माइनस 45 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा 324। अब कॉमन लिया तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36
और यहाँ पे 9 कॉमन हम ले लेंगे, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या, x माइनस 36, तो x माइनस 36 कॉमन और ये हो गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आगे समझ लेते हैं किसके आगे हम क्या करेंगे। इसके आगे कुछ नहीं करना है, हमें फैक्टर निकालने हैं, 0 से इक्वेट करना है। तो 0 से इक्वेट किया तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 36। ध्यान दीजिएगा प्लस में है इधर भी, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 9। एक 36 और एक 9। अब बात आ रही कि जॉन और जीवंती की, तो हमने जॉन को x सपोज किया, तो ये दोनों तो x की ही वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों x की वैल्यू कैसे हो जाएंगे भाई, कि दोनों ही जॉन के हो, ठीक। तो अब अलग अलग कंडीशन बनेगी, यहाँ पे केसेस बनेंगे। तो केसेस लिखते हैं हम कैसे कैसे। फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू, हम जब x इज इक्वल टू 9 सपोज करते हैं, और x इज इक्वल टू 36 सपोज किया हमने, व्हेन x इज इक्वल टू 36, ठीक। तो ये x क्या था, जॉन का था, है ना। तो x इज इक्वल टू 36, तो जो जीवंती का था वो क्या हो जाएगा, पहले इधर लिखा, when x is equal to 36, then कितना था 45 माइनस x, ठीक। तो कितना 45 माइनस 36 कितना आ जाएगा 9। तो ये जॉन हो गया और ये जीवंती। जॉन के लिए x तो कितना 36, जीवंती के लिए 45 माइनस x तो कितना 9। तो जब जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास क्या होंगे 9 मार्बल्स होंगे, ठीक। दूसरा केस, when केस फर्स्ट इसको लो, केस फर्स्ट और एक केस सेकंड, ठीक। when x is equal to 9, अगर हम x 9 सपोज करते हैं, then 45 माइनस x, ठीक। तो कितना 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा 36। तो ये दूसरा केस, जब जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36, है ना। और जब जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9। तो हम लिख देते हैं therefore John have the number of marbles, the number of marbles John have कितना भाई x, तो x कितना कितना था 36 and 9, the number of marbles जीवंती है कितना 45 माइनस x। तो जब ये 36 था तो कितना 9 एंड 36, ये क्या है रिस्पेक्टिवली है ना। ध्यान दीजिएगा इसका मीनिंग है, जब जॉन के पास 36 तो जीवंती के पास 9, जब जॉन के पास 9 तो जीवंती के पास 36। ये दोनों सॉल्व कर दिया मैंने और इधर रिस्पेक्टिवली लिख लिया, है ना, कि जब इसके पास ये होगा तो इसके पास 9 होगा, जब इसके पास 9 होगा तो इसके पास 36 होगा। तो ये आपको कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एग्जांपल वाले का सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, ठीक है। कोई खिलौने बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो क्या करती है कुछ वो खिलौने बनाती है, यानी प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, है ना। एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है, अब कितना बनाती है हमें फाइंड करना है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीस, है ना। हर एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट यानी बनाने में कुल कितने खर्चे लगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, produced in a day, produced on a particular day, ठीक है।
यहाँ पे was found to be 55 minus the number of toys produced on a particular day. The total cost of production was 750. दोनों को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना है 750 लगता है, ठीक। यानी पूरे जो टॉय है उनको कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है 750। तो फाइंड द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, है ना। यानी आपको बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने बनाए गए उस पर्टिकुलर डे पे। तो क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको, फटाफट फिर सॉल्व करते हैं। समझिए, सपोज कर लिया कि x टॉय है ना। तो नंबर ऑफ टॉय को मान लिया हमने x। अब प्रोडक्शन कॉस्ट को किसने उसने डिफाइन कैसे किया है? प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बोल रहा है कि x माइनस 55। यहां पे देखिए, यहां पे दिया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ 55 माइनस, है ना, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ठीक। अब x टॉय है और एक टॉय की कॉस्टिंग, है ना, एक टॉय की कॉस्टिंग क्या, ठीक। एक्स टॉय हम मतलब एक्स टॉय उस पर्टिकुलर डे पे हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और एक टॉय की कॉस्ट क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। यानी 55 में से ये नंबर ऑफ टॉय माइनस कर देंगे तो एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट हमें निकल जाएगी, ठीक। अब कंडीशन दिया है क्या कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, है ना, प्रोडक्शन विल बी 750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? ये नंबर ऑफ टॉय हो गया और वन टॉय का पर्टिकुलर मतलब वन टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 750 के इक्वल, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो मैं लिख रहा हूं एक लाइन, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसा सेम क्वेश्चन अभी आएगा एक्सरसाइज में, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसा फिर से आने वाला है। तो लेट द नंबर ऑफ टॉय produced in certain day be x, ठीक है। the number of toy produced in a certain day be x, the cost of production of वन टॉय कितना है, वन टॉय बी 55 माइनस एक्स, एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, ठीक। जो भी रुपीस में होगा तो ये रुपीस लिख दिया, रुपीस 55 माइनस एक्स, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन टोटल जितने नंबर हैं, ये टोटल नंबर कितने x, ठीक। एक का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना 55 माइनस एक्स, यानी टोटल टॉय को बनाने के लिए कितना खर्च हो रहा है आपका, पूरा टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है 750। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ टॉय, और एक टॉय का ये प्रोडक्शन कॉस्ट यानी बनाने में कुल खर्चे, तो नंबर ऑफ टॉय इनटू नंबर ऑफ टॉय जितने टॉय हैं और एक टॉय का बनाने का जो खर्चा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाएगी आपकी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, और तो आगे सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो इस अरेंज करते हैं, है ना, इन दोनों टर्म को उधर ही पहुंचा दें, तो दोनों को उधर पहुंचाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। फैक्टर बहुत इजी है, प्लस माइनस करने पे 55, मल्टीप्लाई करने पे 75, है ना, 55 750, तो 30 और 25, 30 25 कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x
प्लस 750 इक्वल टू 0। ये 2 के पेयर हमने बना लिए, तो पेयर बनाएंगे हम 2 के, तो क्या हो जाएगा कॉमन, x कॉमन, तो x माइनस 30 और यहाँ पे 25 कॉमन, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 और दूसरा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर, तो पहले फैक्टर को 0 के इक्वल, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30। ठीक, दूसरा x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25। ठीक, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू दोनों प्लस की, तो दोनों प्लस की क्या, द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे, है ना। तो x क्या है, नंबर ऑफ टॉय है, नंबर ऑफ टॉय ये होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या, 55 माइनस x। तो देख लेते हैं, दोनों लिख लेते हैं दोनों केस के लिए। तो दोनों केस, when x is equal to, when केस फर्स्ट, पहला केस when x is equal to कितना 30, ठीक, तो कितना हो जाएगा 55 माइनस x कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो तो 25। और दूसरा केस सेकेंड में when x is equal to 25, तो 55 माइनस x यानी कितना हो जाएगा आपका 30। तो आपको दोनों केसेस आपको लिखने पड़ेंगे। Therefore, the number of toy x is equal to 30 and 25, x is equal to 30 and 25, the cost of प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55 माइनस x यानी कितना हो जाएगा, ये पहला 25 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, ये भी आंसर रिस्पेक्टिवली में लिखा है, ध्यान से समझिए क्यों। अगर नंबर ऑफ टॉय 30 है 30 है, ठीक है, तो एक टॉय प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 25, ठीक। अगर नंबर ऑफ टॉय 25 है, ठीक, तो एक की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30। तो दोनों केसेस को आपको लिखना है और रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखना जरूरी पड़ेगा, ठीक। ये है इसका आंसर, दोनों केसेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। एक्सप्लेन दोनों इसलिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। अगर मान लो नेगेटिव एक आता तो हम उससे क्या करते, नेग्लेक्ट कर देते, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो हमेशा दो केसेस बनेंगे, यानी दोनों केस को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो x जो हमने सपोज किया था नंबर ऑफ टॉय, और 55 माइनस x का था उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, किसका, एक का, ठीक। तो नंबर ऑफ टॉय अगर 30 होंगे तो एक की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी 25, अगर नंबर ऑफ टॉय 25 होंगे तो एक की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30, ठीक। ये दोनों केसेस को एक्सप्लेन कर लिया, आप बढ़िया से और अच्छे से कर लीजिए, और एग्जांपल में सॉल्व है तो उधर भी आप देख सकते हो, ठीक। बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये क्वेश्चन सॉल्व था एग्जांपल में, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए कराया क्योंकि एक्सरसाइज में गिवन था, एक्सरसाइज में गिवन है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से करना है, बढ़िया से करना है, नोट डाउन करिए।